एक गांव में छोटू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। एक हादसे में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। छोटू अपनी बूढ़ी बीमार दादी माँ के साथ रहता था। बेटा छोटू, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब तो हर वक्त बीमार रहती हूँ। न जाने कब मैं ये दुनिया छोड़ दूँ। बेटा, तुम अपने लिए रोजी का इंतजाम कर लो। ये ढोल है, इस ढोल को बजाकर तुम अपनी रोजी रोटी शुरू करो। छोटू ने ढोल को उठाया और गांव में रोजी रोटी की तलाश में चला गया। वो गांव में ढोल बजाकर पैसे कमाने लगा, मगर वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था कि वो अपनी बूढ़ी दादी का इलाज कर सके। बेटा छोटू, तुझे जब पैसों की सख्त जरूरत हो तब तू इस ढोल को तोड़ देना। और हाँ, अपने दोस्तों से संभल कर रहना बेटा। इतना कहते ही दादी की मौत हो गई। छोटू अब बहुत अकेला हो गया था। अब वो दिन रात मेहनत करके ढोल पर नई नई धुन तैयार करता था। एक दिन छोटू की मुलाकात रानी से हुई। छोटू, मुझे अपने साथ रख ले। वैसे भी मैं दिन रात तो यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं रानी, मेरे साथ आ जा, अपने मिलकर काम करेंगे। इस तरह छोटू और रानी दोस्त बन गए। देखते देखते छोटू गांव में बहुत मशहूर हो गया। अब लोग उसे छोटू ढोल वाले के नाम से बुलाने लगे थे। चंपक कालू को छोटू की तरक्की देख जलन होने लगी। उसने अपना दर्जी का काम छोड़कर एक ढोल खरीद लिया और वो भी गांव में ढोल बजाने लगा, मगर उसे कोई काम देता ही नहीं था। एक दिन वो रानी से मिला और कहने लगा, क्यों री रानी, छोटू का चमचा बनी फिरती है? अपना भी कोई नाम बना। मेहनत तू करती है और नाम छोटू का होता है। अगर मेरे साथ आएंगी तो अपने मिलकर रानी बैंड बनाएंगे। रानी चंपक की बातों में आ जाती है। ये बात तूने सही कही। मेहनत तो मैं करती हूँ और नाम उस छोटू का होता है, मगर मुझे छोटू का साथ छोड़ने की कोई तो वजह हो ना। अरे रानी, रात में जब छोटू सो रहा होगा तब हम छोटू के सारे ढोल तोड़ डालेंगे और उसका पैसा भी चुरा लेंगे। उसके पास जब कुछ नहीं होगा तब तुम मेरे साथ आ जाना, हम मिलकर पैसा कमाएंगे। रात में जब छोटू सो रहा था, चंपक और रानी ने सारे नए ढोल तोड़ डाले। दूसरी सुबह जब छोटू उठा, अरे ये क्या हो गया, मेरे ढोल और सारे पैसे, अब मैं क्या करूंगा? ये कहकर छोटू रोने लगा। छोटू एक बार फिर गरीब हो गया। वो गांव में मजदूरी के काम करने लगा। वो नए ढोल खरीदने के लिए पैसे जमा करने लगा, मगर वो दिन में इतना ही कमा पा रहा था कि उसका पेट भर जाए। उधर गांव में रानी चंपक के साथ मिलकर ढोल बजा रही थी। क्यों रे छोटू, एक वक्त था जब तेरा नाम सारे गांव में मशहूर था और मैं तेरे हाथ के नीचे काम करती थी। अब देख, तू कहाँ है और मैं कहाँ। और हाँ, मैंने ही तेरे सारे ढोल तोड़े थे।
ये कहकर छोटू का मजाक उड़ाने लगी। अपने दोस्तों को ऐसा करते देख छोटू को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कर भी क्या सकता था। एक रात वो मायूस बैठा, अपनी हालत पर रो रहा था। तभी उसे दादी की वो बात याद आई जो दादी ने आखिरी मर्तबा कही थी। बेटा छोटू, तुझे जब पैसों की सख्त जरूरत हो तब तू इस ढोल को तोड़ देना, और हाँ, अपने दोस्तों से संभल कर रहना बेटा। छोटू पुराने ढोल को ढूंढने लगा। वो ढोल कबाड़ में रखा हुआ था। छोटू ने उस ढोल को तोड़ा। ढोल से बहुत से पैसे और सोने के सिक्के निकले। छोटू पैसों को देख बहुत खुश हुआ और दादी माँ को दुआ देने लगा। दूसरे दिन शहर जाकर छोटू ने एक बड़ा सा डीजे सिस्टम खरीदा और बहुत से लोगों को अपने काम पर रखा, और देखते ही देखते छोटू पूरे गांव में छोटू डीजे वाले से मशहूर हो गया। चंपक और रानी को गांव में अब कोई पूछता भी नहीं था। एक दिन रानी ने छोटू से पूछा, क्या बात है छोटू, तू इतना पैसा कहाँ से लाया? ढोलक को तोड़कर।